महाराज चूड़ा दही की बात आप बोलते हैं। ऑलरेडी आरजेडी का दही खट्टा हो चुका है। ए टू जेड पार्टी का नाम तो ढकोसला है। बताइए ना, यहाँ जगता बाबू से लेकर के यादव जी थे, कौन प्रदेश वाला अध्यक्ष थे यूथ का, वो रामराज, सबको बेइज्जत करने का काम किया। दही चूड़ा की जहाँ तक बात है तो खटका दहिया में कितनों भूमियार लोग चूड़ा जमावेंगे तो मीठा होने के बात है, कभी मीठा नहीं होगा। भाई साहब आप भरम में मत पड़िए। हम लोग झुक करके किसी के साथ नहीं रहेंगे। विलय के लिए तैयार नहीं है। विलय के लिए तैयार है जब उस तरह का शर्त जो रखा गया है, जो आदरणीय रंजीत रंजन को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। जब जब इन लोग को राजनीतिक में छवि धूमिल होने का काम होता है, अरे महंगाई मुद्दा है साहब, उस पर बात कीजिए। बेरोजगारी मुद्दा, उस पर बात कीजिए। मान लिया कि विशेष राज्य का दर्जा है तो उसी को जोर शोर से उठाइए। आज बोले या कल भूल गए, फिर 1 महीना के बाद, फिर 2 महीना के बाद उसी चर्चा को ले आए। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यही है। ये लोग बार बार मिल रहे हैं, बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। बीजेपी का क्या होगा भाई? अरे बीजेपी का तो स्थिति यहाँ बद से बदतर होने जा रहा है और है भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति का भूचाल और तेज हो गया है। बिहार की राजनीति का बवाल और बढ़ गया है। और कल जब बंद कमरे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, बात हुई, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह पप्पू हैं। संजय सिंह जी, इंटरव्यू की शुरुआत कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की खबर से। मुलाकात हुई है, बात हुई है, जाति आधारित जनगणना को लेकर कोई सियासी खिचड़ी भी पक रही है क्या? सियासी खिचड़ी पक रही है, यह सोचने की बात है कि ये लोग तो आखिर बराबर जो जातीय जनगणना पर और बिहार में विशेष राज्य की दर्जा पर जो बात करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये तो जनता को राजनीतिक मैंने अति छोड़ रहे हैं कि मैं जनता के हित की बात कर रहा हूं। अंदर बंद कमरे में ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जनता क्या जान रही है? आपसे बोल दिया कि मैंने इस विषय पर बात किया, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं कोई सियासी कुर्सी की बात तो नहीं हो रही है। 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था तेजस्वी यादव ने, 24 घंटे में ही मिलने का समय मिल गया। 24 घंटे तो अब कहीं ना कहीं सशंकित दोनों आदमी हैं। दोनों आदमी एक दूसरे से सशंकित हैं, जिसका नतीजा है कि बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना की जो बात है, इस जनता के बीच में गुल्फा छोड़ा जा रहा है। इस जब भी हुआ, आप बताइए ना जरा सा। बीच बीच में जब इन लोग को राजनीतिक में छवि धूमिल होने का काम होता है, अरे महंगाई मुद्दा है साहब, उस पर बात कीजिए। बेरोजगारी मुद्दा, उस पर बात कीजिए। मान लिया कि विशेष राज्य का दर्जा है तो उसी को जोर शोर से उठाइए। आज बोले या कल भूल गए, फिर 1 महीना के बाद, फिर 2 महीना के बाद उसी चर्चा को ले आए। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यही है। ये लोग बार बार मिल रहे हैं, बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। बीजेपी का क्या होगा भाई? अरे बीजेपी का तो स्थिति यहाँ बद से बदतर होने जा रहा है और है भी। वास्तविक जो स्थिति है, दोनों का गुफ्तगू का जो सिलसिला जारी है लगातार, आप देख रहे हैं। अथी मिलन के टाइम से ही, जो इफ्तार पार्टी से ही, तो उस समय से ही चर्चा में है। चर्चा कोई गलत है नहीं। जनता तो अब पारखी लोग है, खास करके आप लोग तो विशेष पारखी लोग हैं। आप लोग तो तुरंत बात को पकड़ लेते हैं कि मैटर क्या है। मुलाकात तो पप्पू यादव की हुई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ। पप्पू यादव कांग्रेसी कब हो रहे हैं? अरे पप्पू यादव जी कांग्रेस के सामने अपना विचार, अपना भाव रखे हैं कि हमको अगर मान सम्मान दिया जाएगा कांग्रेस में तो हम लोग उसके साथ ये हो सकते हैं, और नहीं तो फिर गठबंधन में अगर वो है तो गठबंधन में तैयार हो गए। हम लोग झुक करके किसी के साथ नहीं रहेंगे। विलय के लिए तैयार नहीं है। विलय के लिए तैयार है जब उस तरह का शर्त जो रखा गया है, जो आदरणीय रंजीत रंजन को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। यही शर्त है? ये आप कैसे बोल रहे हैं? यही शर्त है? नहीं। हाँ। शर्त जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उनसे, वरीय जो उच्च पदाधिकारी है, उनसे बात किया है। बात करके अंदरूनी मामला है या उस पर अगर वो तैयार होगी तो ठीक है। अगर नहीं तैयार होती है, नहीं मन बनता, तो गठबंधन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कि बिहार में जो स्थिति परिस्थिति है, विपक्ष का रोल जो अदा करने
का दायित्व है वो विपक्ष नहीं उठा रहा। प्रशांत किशोर की तरफ से आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर को गंभीरता से नहीं लेते, और आपकी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कहते हैं प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री शुभ संकेत है बिहार की राजनीति के लिए। बिहार की राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और लालू परिवार तो कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर दोनों से डरता है। देखिए, ये राजनीतिक दरबार है। प्रशांत किशोर माहिर खिलाड़ी हैं, आपने देखा भी है, लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस से लेकर के, बंगाल से लेकर के, भाजपा से लेकर जदयू तक के सब में इन्होंने अच्छे राजनीतिक कार माने जाते हैं। शायद उनको बिहार की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने मन बनाया कि हम जमीन से जुड़े, जमीन से जुड़ करके लोगों से संबंध बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बैटिंग करने का काम नहीं कर रहे हैं। शायद ये बात हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि बिहार के लिए यह शुभ संकेत है कि वो शायद अच्छा कदम उठा सके। तो अच्छा कदम उठा सके। एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल भी तेजस्वी यादव को लेकर ही है। तेजस्वी यादव अब कहते हैं आरजेडी A to Z की पार्टी है, और ये चूड़ा दही वाला बड़ा मामला चर्चा में है। महाराज, चूड़ा दही की बात आप बोलते हैं, ऑलरेडी आरजेडी का दही खट्टा हो चुका है। A to Z पार्टी का नाम तो ढकोसला है। बताइए ना, यहाँ जगता बाबू से लेकर के यादव जी थे, कौन प्रदेश वाला अध्यक्ष थे यूथ का, वो रामराज, सबको बेइज्जत करने का काम किया। दही चूड़ा की जहाँ तक बात है, तो खटका दहिया में कितनों भूमियार लोग चूड़ा जमावेंगे तो मीठा होने के बात है। कभी मीठा नहीं होगा भाई साहब, आप भरम में मत पड़िए। कभी मीठा नहीं होगा। चूड़ा दही को लेकर रिएक्शन तेजस्वी यादव के A to Z वाले बयान पर, A to Z पॉलिटिक्स पर जन अधिकार पार्टी का रिएक्शन। पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह पप्पू से हम बात कर रहे थे। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात हुई है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबर को शेयर जरूर करें। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।